कल्पना कीजिए, अगर हम पृथ्वी छोड़कर बिना स्पेस सूट के स्पेस में जाएंगे तो इसका हमारे शरीर पर क्या अंजाम होगा। क्या हमारी बॉडी का ब्लड बॉयल होगा? इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले तो स्पेस क्या चीज है यह समझने की कोशिश करते हैं। स्पेस शुरू होता है जहां पृथ्वी का एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, जो लगभग 161 किलोमीटर है। पृथ्वी की सतह से आउटर स्पेस एक हार्ड वैक्यूम है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम के लो डेंसिटी पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैग्नेटिक फील्ड्स होने की वजह से सारे सैटेलाइट अपने ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और एटमॉस्फेयर में नहीं गिरते। साइंटिस्ट को यह तो पता था कि स्पेस में वैक्यूम होता है, यानी उसमें कोई मैटर नहीं होता और उसका एयर प्रेशर लो या जीरो होता है, जिससे कोई भी प्रक्रिया का उस पर असर नहीं होता। इसीलिए स्पेस में इससे हमारी बॉडी के फ्लूइड्स को लिक्विड स्टेज में रखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसके साथ साथ स्पेस का वैक्यूम थर्मल कंडक्शन नहीं होने देता है, जिससे कि ना तो आपकी बॉडी हीट लूज होगी और ना ही वो किसी दूसरे माध्यम में ट्रांसफर हो पाएगी। और इसके साथ वैक्यूम का जीरो प्रेशर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को भी घटा देती है, जिससे बॉडी फ्लूइड्स बॉयल होने लगते हैं। जैसे ही एस्ट्रोनॉट स्पेस के वैक्यूम में एक्सपोज होगा तो सबसे पहले उसके लंग्स और डाइजेस्टिव ट्रैक से एयर बाहर निकल जाएगी और उसके सिर्फ 20 सेकंड बाद हमारी बॉडी सारा ऑक्सीजन यूज कर लेगी, जिसकी कमी की वजह से सारे अंग और ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा। उतने ही वक्त के अंदर शरीर बेहोश हो जाएगा और अगर उसे तुरंत हेल्प ना मिले तो वो 1 मिनट में ब्रेन डेड और लगभग 2 मिनट में उसके सारे अंग खराब हो जाएंगे। अगर कोई एस्ट्रोनॉट ऑक्सीजन को बचाने के लिए सांस को थोड़ा रोक देगा, जैसे कि हम धरती पर करते हैं, तो उससे क्या होगा? स्पेस में वातावरण का प्रेशर और हमारे बॉडी का प्रेशर सेम नहीं होने के कारण परिणाम ज्यादा ही भयंकर और तुरंत हो जाएगा। लंग्स के अंदर के गैस एक्सपेंड हो जाएंगे और उनको बस्ट करके एयर प्रेशर सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा, यानी अगर सांस भी रोक लिया जाए तो भी मौत उतनी ही जल्द आने वाली है। स्पेस के वैक्यूम में जीरो प्रेशर की वजह से बॉडी के फ्लूइड्स का बॉइलिंग पॉइंट हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से भी लो हो जाता है और इससे बॉडी फ्लूइड्स में बबल्स फॉर्म होते हैं, जिससे कि हमारी नॉर्मल बॉडी से 2 गुना ज्यादा फूल सकती है। हमारी पृथ्वी के सरफेस में एक प्रोटेक्टिव स्ट्रॉन्ग ओजोन लेयर्स होता और उसमें ऑक्सीजन और बहुत से गैसेस के मिक्सचर होते हैं जो हमें जिंदा रख पाते हैं। इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो हमें सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है और यही एटमॉस्फेयर पृथ्वी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट और मेंटेन करता है। लेकिन स्पेस का वैक्यूम डेडली होता है और यही यूवी रेस खतरनाक सनबर्न करेंगे और डीएनए म्यूटेशन होने से कैंसर तक कर सकते हैं। लेकिन अफसोस, इंसान कैंसर से तो बहुत बाद में मरेगा। उससे पहले ही एस्ट्रोनॉट की मौत कुछ ही सेकंड्स में दम घुटने और दूसरे अन्य कारणों से हो जाएगी, क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता है। इसीलिए वहां पे भयानक ठंड भी होती है और एस्ट्रोनॉट्स वहां की 300 डिग्री टेम्परेचर को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर वो स्पेस में ही किसी स्टार के करीब होंगे तो परिणाम बिल्कुल उसका विपरीत होगा। एक्सट्रीम हिट की वजह से जलकर बर्न भी हो सकते हैं और इसी के साथ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में कुछ भी सुनाई भी नहीं देगा और ना ही वो प्रॉपर्ली स्मेल कर पाएंगे, ना साउंड ट्रैवल करता है। एयर के एटेम्पर्ट और मोलिक्यूल्स के वाइब्रेशन है और कोई भी एयर या वाटर स्पेस में नहीं होता और इसीलिए साउंड वेव भी ट्रैवल नहीं कर पाएगा। स्पेस से लौट आए एस्ट्रोनॉट्स का कहना होता है कि स्पेस में बर्निंग मेटल गैसेस जैसी स्मेल आती है, जो कि स्टार्स में उत्पन्न हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस की वजह से होती है। स्पेस की खासियत यह भी है कि एस्ट्रोनॉट्स जितना स्पेस में फास्ट मूव करेंगे, टाइम उतना ही धरती के मुकाबले उनके लिए स्लो हो जाएगा। इतनी खतरनाक जगह होने के बाद भी अब तक सिर्फ 3 ही एस्ट्रोनॉट्स की डेथ डायरेक्ट स्पेस एक्सपोजर से हुई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।